ये वाणी चल रही थी 6472 की, 223 पेज का अंत, 6 नंबर का रजिस्टर। तो बच्ची पैदा होती है तो उल्टा मुंह कर देते, बर्थडे भी नहीं मनाते। कन्हैया है कन्याओं का बाप, वास्तव में तुम सभी कन्याएं हो। ब्रह्मा कुमारी हो, तुम्हारा ये जन्म नया है। बाकी पढ़ाई में नंबरवार तो होते ही। आत्मा तो छोटी बड़ी नहीं है, शरीर छोटा बड़ा होता है, कोई तो झट समझ जाते हैं। सभी की तकदीर में नहीं है तो समझ नहीं सकते। जीवन मुक्ति और जीवन बंध, ये यहाँ स्थूल वतन की बात है। सूक्ष्म वतन में या मूल वतन में बंधन होने की बात नहीं। सूक्ष्म वतन में तो फरिश्ताएं रहते हैं, फर्श की दुनिया वालों से उनका कोई संबंध ही नहीं, लगाव ही नहीं, तो बंधन कैसे होगा। तो जीवन बंध और जीवन मुक्ति ये कहाँ की बात है? स्थूल वतन की बात। सत्युग से लेकर जीवन मुक्त होते हैं, फिर द्वापर से लेकर जीवन बंद होते हैं। अभी सुख को सभी भूल गए, दुख में पड़े हुए हैं। ऐसा कोई है नहीं जो कहे कि हमने 21 जन्म सुख लिया था। तुम जानते हो 21 जन्म सुख हमने पाया था। अभी फिर रावण राज्य होने के कारण सभी मूत पलीती हैं। वहाँ तो रावण ही नहीं तो मूत पलीती हो कैसे सकते। गाया भी जाता है भोग बल और योग बल। वहाँ योग बल से बच्चा पैदा होते हैं। तुम बच्चे देवताओं की रस्म रिवाज को जानते हो, सभी वर्णों को जानते हो। तुम अपनी भी रस्मों को जानते हो, दूसरे की तो बात ही नहीं। अमेरिकन आदि रस्म रिवाज वो जाने, हम अपनी रस्म रिवाज को जान गए। हम सतयुग के रहने वाले, वहाँ हमारी रस्म रिवाज नहीं होगी। कौन सी रस्म रिवाज के बारे में बात चल रही थी? बच्चे पैदा होने की बात। वहाँ योग बल की रस्म रिवाज होती है बच्चे पैदा होने में, और यहाँ है भोग बल की रस्म रिवाज। तो अमेरिकन आदि की रस्म रिवाज वो है जाने। अमेरिकन आदि में अरबियंस भी आ गए, चीनी जापानी बौद्ध भी आ गए। तो ये दूसरे धर्म की जब से आत्माएं आती हैं तब से कौन सी रिवाज शुरू होती है? भोग बल की रस्म रिवाज शुरू होती है। तो अमेरिकन आदि की रस्म रिवाज वो है जाने, हम अपनी रस्म रिवाज को जान गए। हम सतयुग के रहने वाले हैं, वहाँ हमारी रस्म रिवाज नहीं होगी। उस पर चलेंगे जैसे कल पहले चले थे। जो हुआ होगा वही सब होगा। बच्चे ध्यान में जाए रस्म रिवाज देख करके आते हैं। क्या ध्यान में जाते हैं बच्चे और वहाँ रस्म रिवाज देख करके आते हैं? काहे की बच्चे पैदा करने की, परंतु फिर भी ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना है, इसी में नहीं लगे रहना है कि वहाँ कैसे बच्चे पैदा होते हैं। जिन्होंने यहाँ की रस्म रिवाज आदि बताए हैं वहाँ की, वो तो अब खुद है नहीं। जिन्होंने वो ध्यान दीदार किए, वहाँ की रस्म रिवाज बताई आके,
वो अब यज्ञ में है नहीं, तो इनसे कोई फायदा तो हुआ नहीं। रस्म रिवाज को देखने से भी कोई फायदा नहीं हुआ। बाबा ने जिन द्वारा साक्षात्कार कराया वो बिल्कुल प्रजा में चले गए। कौन चले गए प्रजा में? जिनके द्वारा साक्षात्कार कराया है? बिल्कुल प्रजा में चले गए, राजाई में से। ये कैसे हो सकता है? गायन क्या है? राम राजा राम राम प्रजा। तो बाबा ने जिन द्वारा साक्षात्कार कराया वो बिल्कुल प्रजा में चले गए, वो भी कम से कम प्रजा, एकदम हाईएस्ट और एकदम लोअर। फिर फायदा क्या हुआ? मतलब ध्यान दीदार से कोई फायदा नहीं होता। कोई ये कहे कि हमको बाबा ध्यान कराते, वो साक्षात्कार कराते हैं तो बाबा हमको बहुत प्यार करते हैं, दूसरों को प्यार नहीं करते, या हमको बहुत महत्व देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। सारा मदार किस बात पर है? ध्यान दीदार पर सारा मदार नहीं है। सारा मदार है पढ़ाई पर है, योग और ज्ञान। हमारी पढ़ाई के मुख्य सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? ज्ञान और योग, अर्थात बाप की याद, योग, ज्ञान अर्थात चक्र फिराना। तो ये तो सहज है, बाप कहते हैं मेरे पास आना है इसलिए मेरे को याद करो।